हेलो गाइस, आज की वीडियो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक किसान और उसके आलसी बेटों की हिंदी स्टोरी विद ट्रांसलेशन। गाइस, जो बिगिनर हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। यदि आप भी बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अब करते हैं हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट। एक समय की बात, एक किसान था। तो गाइस, एक समय की बात के लिए हम लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। अब दोस्तों आगे का सेंटेंस है एक किसान था। तो दोस्तों इस सेंटेंस में किसान को परिचित कराया जा रहा है, इसलिए दोस्तों इस सेंटेंस की शुरुआत हम देयर से करेंगे और यहाँ पर देयर का मीनिंग साइलेंट होगा। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे वर्ब और इस सेंटेंस में वर्ब है था की इंग्लिश लिखेंगे वाज। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे एक किसान की इंग्लिश और एक किसान की इंग्लिश होती है आ फार्मर। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है उसके 3 पुत्र थे। दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसके, तो उसके की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे ही। इसके बाद दोस्तों हमें लिखनी है वर्ब और वर्ब है सेंटेंस में थे और थे की इंग्लिश इस सेंटेंस में आएगी हैड, क्योंकि दोस्तों पास रखता था या पास था या था की जो इस तरह के सेंटेंस होती हैं उनमें थे की या पास था की इंग्लिश हम जो लगाती हैं वो हेड लगाते हैं, इसलिए दोस्तों इस सेंटेंस में थे की इंग्लिश जो आएगी वो हेड आएगी। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है 3 पुत्र और दोस्तों 3 पुत्र को लिखेंगे हम 3 सन्स। दोस्तों अब स्टोरी का अगला सेंटेंस है वे एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है वे और वे की इंग्लिश लिखेंगे दे। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑलवेज, क्योंकि दोस्तों इस सेंटेंस में सेंस के अनुसार ये लगता है कि झगड़ा करते रहते थे, यानी कि उनका झगड़ा लगातार होता रहता था, यानी उनका झगड़ा हमेशा होता रहता था, ऐसा प्रकट किया गया है, इसलिए दोस्तों हमें ऑलवेज लगाना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख दिया हमने ऑलवेज। उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे वर्ब और इस सेंटेंस में वर्ब है झगड़ा करते, तो दोस्तों झगड़ा करते की इंग्लिश लिखेंगे क्वारेल्ड। दोस्तों क्वारेल का सेकंड फॉर्म क्वारेल्ड होता है। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट और दोस्तों ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है एक दूसरे से, तो दोस्तों एक दूसरे के लिए हम लिखेंगे ईच अनदर। दोस्तों एक दूसरे की वैसे ईच अदर भी होता है, लेकिन दोस्तों ईच अदर केवल 2 व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, लेकिन दोस्तों इस स्टोरी में 3 पुत्रों की बात हो रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर ईच अनदर आएगा, क्योंकि दोस्तों केवल 2 व्यक्तियों के लिए ईच अदर आता है। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है एक दिन किसान लकड़ियों का बंडल लाया। तो दोस्तों इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है एक दिन की इंग्लिश और एक दिन की इंग्लिश होती है 1 डे। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है किसान, तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे किसान की इंग्लिश द फार्मर। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब और वर्ब है इसमें लाया और लाया की इंग्लिश होती है ब्रॉट। दोस्तों ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट होता है। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना ऑब्जेक्ट और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लकड़ियों का बंडल, तो दोस्तों इसको लिखेंगे आ बंडल ऑफ स्टिक्स। अगला सेंटेंस है दोस्तों उसने अपने बेटों से कहा कि इसे तोड़ो। दोस्तों ये एक कम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंस 2 छोटे छोटे सेंटेंसों से मिलकर बनता है और इस सेंटेंस में भी दोस्तों 2 छोटे छोटे सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस है उसने अपने बेटों से कहा
और दूसरा सेंटेंस है इसे तोड़ो। दोस्तों इस तरह से इस सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस हैं। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले वाला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, तो उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और इस वाले सेंटेंस में वर्ब है कहा। तो दोस्तों यहाँ पर कहा की इंग्लिश लगाएंगे ऑर्डर्ड। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपने बेटों। तो दोस्तों यहाँ पर अपने बेटों की इंग्लिश लिखेंगे हिज सन्स। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैंने कहा कि इंग्लिश ऑर्डर लगाई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि जो कहा की इंग्लिश होती है सेड, उसको ऑर्डर में बदलते हैं। दोस्तों अब करते हैं दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट। तो दोस्तों दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा की इंग्लिश, और दोस्तों इस सेंटेंस में की इंग्लिश जो है वो टू आएगा, क्योंकि दोस्तों दूसरा सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव का है। इसलिए दोस्तों आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा होगा कि जब हम दूसरा सेंटेंस के लिए जोड़ते हैं तब उसमें की इंग्लिश दैट ना लगा करके टू लगाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर की इंग्लिश टू आएगा। और उसके बाद दोस्तों वर्ब आएगा, और वर्ब इसमें तोड़े, तो तोड़े की अंग्रेजी लिखेंगे ब्रेक। उसके बाद दोस्तों इसे की इंग्लिश लिखेंगे इट। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है परंतु वे असफल हुए। दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है परंतु की इंग्लिश, और दोस्तों परंतु की इंग्लिश होती है वट। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वे की इंग्लिश, और वे की इंग्लिश होती है दे, तो यहाँ पे लिखेंगे दे। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है असफल हुए की इंग्लिश, जो एक वर्ब है। तो दोस्तों इसको लिखेंगे फेल्ड। दोस्तों फेल्ड जो है वो फेल का सेकंड फॉर्म होती है। दोस्तों स्टोरी का अगला सेंटेंस है तब उसने बंडल खोल दिया। तो दोस्तों इस सेंटेंस की ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है तब की इंग्लिश, और दोस्तों तब की इंग्लिश होती है देन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट है उसने, और उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब है इसमें खोल दिया, और दोस्तों खोल दिया की इंग्लिश होती है अनटाइड। इसके बाद दोस्तों लिखना होता है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वंडल, और दोस्तों वंडल को इंग्लिश में वंडल ही कहते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे द वंडल। दोस्तों अगला सेंटेंस है उसने फिर अपने बेटों से कहा कि लकड़ियों को तोड़ो। तो दोस्तों ये सेंटेंस भी सेम वैसा ही है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले इस तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट किया था। सो दोस्तों इस सेंटेंस को भी सेम वैसे ही हमें ट्रांसलेट करना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उसने, और उसने की इंग्लिश होती है ही, तो यहाँ पे लगाएंगे ही। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है फिर की इंग्लिश, और फिर की इंग्लिश होती है अगेन, तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और इस सेंटेंस में वर्ब है कहा, और दोस्तों इस सेंटेंस में कहा की इंग्लिश लगाएंगे ऑर्डर्ड। इसके बाद दोस्तों लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है अपने बेटों, तो दोस्तों अपने बेटों की इंग्लिश लगाएंगे हिज सन्स। इसके बाद दोस्तों की इंग्लिश लगाएंगे टू, और दोस्तों फिर लिखेंगे वर्ब, और दोस्तों इस वाले सेंटेंस में वर्ब है तोड़ो, और तोड़ो की इंग्लिश होती है ब्रेक, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है लकड़ियों, और लकड़ियों की इंग्लिश होती है स्टिक्स। तो अब उन्होंने इन्हें आसानी से तोड़ दिया। तो दोस्तों इस सेंटेंस को करते हैं अब ट्रांसलेट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है अब की इंग्लिश, और अब की इंग्लिश होती है नाउ। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है इसमें उन्होंने, और दोस्तों उन्होंने की अंग्रेजी लिखेंगे दे। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और इस वाले सेंटेंस में वर्ब है तोड़ दिया, और दोस्तों तोड़ दिया की इंग्लिश होती है ब्रोक।
दोस्तों ये ब्रेक का सेकंड फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और दोस्तों इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है इन्हें, और दोस्तों इन्हें की इंग्लिश लिखेंगे देम। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है अदर वर्ड, और दोस्तों इस सेंटेंस में अदर वर्ड है आसानी से, जो एक एडवर्ब है। दोस्तों आसानी की इंग्लिश लिखेंगे ईजिली। दोस्तों स्टोरी का आखिरी सेंटेंस है, उसने उनसे कहा कि एकता ही बल है। तो दोस्तों इस सेंटेंस को करते हैं ट्रांसलेट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है उसने, और उसने की इंग्लिश लिखेंगे ही। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब में कहा, और कहा की इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों टोल्ड। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उनसे, और उनसे की इंग्लिश होती है देम, तो यहाँ पे लिखेंगे देम। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है किक इंग्लिश, और दोस्तों किक इंग्लिश होती है दैट, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों दैट। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है एकता की इंग्लिश, और दोस्तों एकता की इंग्लिश होती है यूनियन। उसके बाद दोस्तों हमें लिखना है वर्ब, और वर्ब में है, और है की इंग्लिश लिखेंगे दोस्तों इज। इसके बाद दोस्तों हमें लिखना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट इसमें बल, और बल की इंग्लिश होती है स्ट्रेंथ। दोस्तों इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हम उस लकड़ी के बंडल की तरह मिलकर एक रहें। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।